सभा लगी। उस सभा में ऋषियों ने एक प्रश्न देवताओं से किया कि आप एक बात बताएं, जो संसार में सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है? देवताओं से पूछा गया। देवताओं ने कहा सोना, चांदी, हीरा, मोती। ऋषियों ने कहा ये तो हर किसी के पास मिल जाएगा। हाँ, बात रही हीरा की तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 लोगों के पास तो मिल ही जाएगा। ऐसी कोई चीज बताओ जो हर किसी के पास नहीं है। जैसे सुना, देवताओं ने कहा महाराज आपने पूछा है, आप भी बता दीजिए क्या है जो संसार में सबसे कीमती। ऋषि कहते हैं कि संसार में यदि सबसे कीमती कोई चीज है तो वो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम है, जो हर किसी के पास मिलने वाला नहीं। आपको बता दें, संसार के जितने भी रिश्ते हैं सब कोई ना कोई स्वार्थ पर टिके। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं चलता। सुर नर मुन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। देवताओं ने कहा ये प्रेम कहाँ होगा? ऋषियों ने कहा आप ही बताइए कहाँ मिलेगा? बोले महाराज संसार में किसी के पास मिले ना मिले, पर ब्रह्मा और ब्रह्मांडी के पास तो प्रेम अवश्य होगा। जैसी ये बात कही तुरंत ऋषियों ने कहा कि अगर ब्रह्मा और ब्रह्मांडी के पास प्रेम होता ना तो ब्रह्मा जी का ज्यादा समय रचना के कार्य में नहीं लगा रहता, अपने ब्रह्मांडी के साथ समय व्यतीत करते, पर उनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। तो आप बताएं किसके पास है? अब नारद जी वहां बैठे थे। नारद जी ने सोचा काऊ के झोरे हो या ना होए, पर हमारे तो ठाकुर के झोरे तो जरूर हो। तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर कहने लगे अरे आपसे कहें किसके पास प्रेम है? संत बोले बताओ किसके पास है? बोले महाराज काऊ के झोरे प्रेम होए या ना हो, पर हमारे विष्णु भगवान और हरि के पास और लक्ष्मी जी के पास तो प्रेम अवश्य होगा। ऋषियों ने कहा नहीं, तुम्हारे भगवान के पास में प्रेम नहीं है। क्यों? अगर प्रेम होता तो भगवान जब भक्त को बुलाते हैं ना, भगवान रात्रि को आधी रात्रि को उठ के चले जाते लक्ष्मी जी को छोड़। अगर प्रेम होता तो साथ लेकर जाते, प्रेम नहीं है तभी तो छोड़ के चले जाते। अब जैसे ये बात सुनी तो नारद जी को गुस्सा आ गया। बोले हमारे भगवान की बेइज्जती इतनी कर रही, बेइज्जती करी, ठीक है। अच्छा आप बताओ किसके पास प्रेम है? संत ने कहा अगर किसी के पास प्रेम है, अगर प्रेम की पराकाष्ठा यदि कहीं है तो केवल और केवल महादेव और पार्वती जी के पास है। नारद जी बोले वो कैसे? बोले एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजमान है, दूसरा किसी को जरूरत होती है तो स्वयं महादेव जी के पास जाता है। महादेव जी कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो पार्वती को साथ लेकर जाते, इतना प्रेम है। अब जैसे सुना नारद जी बोले ठीक है, अगर हम दोनों में झगड़ों कराए दे तो मतलब बोले अगर प्रेम होगो तो कम से कम झगड़ो थोड़ी है सके। तीसरा आदमी को झगड़ो करवावेगा मैं? बिल्कुल ना। प्रेम नहीं होगा तभी तो तीसरा आदमी झगड़ा करवा देगा। आपस में झगड़ा होता है बात अलग है, पर किसी तीसरे की वजह से यदि आप में झगड़ा है तो समझ लीजिए आपके अंदर प्रेम और विश्वास नहीं। संत बोले जब होगा तो देखा जाएगा। अब तो नारद जी रोज मौका देखे, कब मौका मिले और कब दोनों में झगड़ा शुरू कराए। एक दिन मौका मिला, और ऐसा मौका मिलो कि मैया तो बैठी है कैलाश में और बाबा बैठी गुफा में। पक्का मौका मिलो, क्योंकि बाबा पहली बार तो मैया को छोड़ते नहीं, छोड़ भी दिया तो बाबा भजन में बैठे गए। नारद जी आए, नारद जी ने आकर प्रणाम किया। मैया प्रणाम। मैया बोली नारद जी पधारिए, कैसे आना हुआ? मैया बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे थोड़ी व्यक्तिगत बातें करनी थी।
मैया बोली व्यक्तिगत। देखिए नारद जी, अगर कोई बात है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके बाबा को बता देंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं रहती। हमारे जो आपके बाबा है ना, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, बाबा ने वो मंत्र हमको बता के रखा है। नारद जी बोले मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुमसे प्रेम करते, या को कुछ सब